क्या किसी व्यक्ति का ग्रह इतना अशुभ हो सकता है कि उसके हाथ कभी सफलता नहीं लग सकती है? देखिए, एक बहुत अच्छे सज्जन हैं, पानीपत से कुछ किलोमीटर दूर हैं, वो रहते हैं, ब्राह्मण परिवारी हैं, अच्छे कर्मकांडी हैं, पुजारी हैं। उन्होंने क्या किया, बल्कि उनके पिताजी ने क्या किया, साउथ और वेस्ट में दुर्गा की स्थापना कर दी, भगवती दुर्गा की स्थापना करके वहां साधना करना स्टार्ट कर दिया। और आप ये सोचें, पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरा घर तबाह हो गया। आपको ये विचार करना होगा, घर में मंदिर है वो किस दिशा में है। महाराज जी, हम फुल डेडिकेशन से भगवान को समर्पित होते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ असफल हो जाता है। क्या संकेत है, कैसे पहचाने कि हमारा पूजा सफल हो रहा है या असफल हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप ग्रहों के अनुकूल पूजा करते हैं या नहीं, ये भी समझना पड़ेगा। मंदिर हमेशा किस दिशा में होना चाहिए? दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए? शास्त्र कहता है कि एक तपस्वी अगर परिवार में आपके पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियां आपकी मुक्त हो जाएंगी, और एक कुकर्मी पैदा हो जाए तो आपकी 7 पीढ़ियां जो मुक्त होने वाली हैं वो अंधकार में अर्थात नरक में चली जाएगी। यही सत्य है। आचार्य जी, भाग्य को जगाने के लिए तंत्र में या फिर एस्ट्रोलॉजी में कोई उपाय है? हाँ, अवश्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं तंत्र पाठशाला। देखिए, हम सब कभी ना कभी ये सोचते होंगे कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिलती है। कभी कभी हम ये भी सोचते होंगे कि ग्रह बाधक है इसके लिए। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि शायद हमने सही कर्म नहीं किया है या हमारा लक हमारे साथ नहीं है। अब ये जो तमाम सवाल है, इसके जवाब आज हमारे साथ आचार्य अतुल्य नाथ महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। इन सभी सवालों का जवाब वो हमें देंगे कि आखिरकार हमारा भाग्य उदय कब होगा। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। महाराज जी, सबसे इंपॉर्टेंट, इतना पूजा पाठ करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, आध्यात्म को समझना होगा। आध्यात्म जो है ना, वो कई विभागों में डिवाइडेड है। जैसे कि भक्ति मार्ग अलग है, कर्मकांड मार्ग अलग है, मुक्ति मार्ग अलग है, सिद्धि मार्ग अलग है। अब आप सोचिए कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए जन्म पत्री लेके, तो वो एस्ट्रोलॉजर क्या वास्तव में उपाय जानता है? क्या वो उसके पास ऐसा कोई स्रोत है जिससे आपकी लाइफ में चमत्कार हो जाए? ये समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि ज्योतिष सीख लिया, नॉर्मल उपायों को हम जानते हैं, समझ में आ गया कि सूर्य ये, चंद्र ये, और इसका उपचार ये, इसका उपचार ये, परंतु फिर भी सटीक नहीं हो रहा। वहां कुछ अलग तरह की स्थिति है, किसी कुंडली में ग्रहण ही हो गए, तो एस्ट्रोलॉजर को तांत्रिक होना चाहिए। वो तांत्रिक नहीं है। ऐसे ही जन्म पत्री में मान के चलो वास्तु दोष सिद्ध होता है, आपके घर में वास्तु दोष है, तो फिर वहां वास्तु की आवश्यकता है, एक वास्तु आचार्य की आवश्यकता है। तो वास्तु शास्त्री जब होगा तब आपके घर का सही कर पाएगा। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो उथल पुथल है। अब एक भक्ति मार्ग जाने वाला व्यक्ति है, उसने उसको आशीर्वाद दे दिए, कथा सुन के आ गए, 10 लाख रुपए खर्च करके कथा करा लिया, उससे मन शांत हो सकता है? आपको अच्छा मार्ग मिलना संभव नहीं है, क्योंकि आपके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है या ऊर्जा डिसबैलेंस है, उसका तो समाधान करा ही नहीं आपने। आपकी कुंडली ये शो करती है कि ग्रहण योग है, पिशाचग्रस्त योग है, भूत प्रेत बाधा योग है, या तंत्र बाधा योग है, कोई शत्रु प्रबल तांत्रिक पीछे पड़ा हुआ है, तो इसका उपचार कैसे होगा? एक्चुअली आप कंफ्यूज हो गए। क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। और ऐसे ही आपने उल्टे सीधे लोगों को ढूंढ के उपचार करने की कोशिश की, जिसके माध्यम से आप ये सोचें कि उपचार मिल जाए, इजी रास्ता मिल जाए, संभव नहीं है। लाखों की पूजा के बाद भी असफल था। यही कारण है कि हम सही मार्ग नहीं चॉइस कर पाते, सही चीज नहीं समझ पाते। अब कुछ लोग मात्र आपके भूत भविष्य वर्तमान को बता देंगे, वो कह देंगे कि आपके पिता का नाम दिया, माता का नाम दिया, लेकिन क्या समाधान है? वो एक चमत्कार हो सकता है आपके भाग्य में कि किसी ने आपको बता दिया। साधना में ग्रहों की भूमिका का विशेष महत्व है। भाग उदय की ओम और प्रक्रिया, आत्म जागरण, कर्म शुद्धि, तांत्रिक उपाय करना है या नहीं है, ये सब चीजों का विवरण बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, आवश्यकता है। आप एक अच्छा विद्वान ढूंढिए जिसको ज्योतिष भी आता हो, जिसको तंत्र भी आता हो, जिसको वास्तु भी आता हो, तब जाके वो समाधान हो पाएगा। आप जिस आवास में रहते हैं
सबसे पहले उसका सहीकरण करें, वास्तु दोष समापन करें, फिर कुंडली के उपाय करें। और इन सब में सबसे बड़ी बात है गुरु कृपा। जहां आप समर्पित हैं और गुरु भी वो जो आपको एक साधना से संबंधित एक अच्छा ऐसा मार्ग दिखाए जिससे आज के युग में आप विशेष हो सकें। अब आप सोचिए, एक विषय है हमारे अध्यात्म में अप्सरा साधना, कि लोगों में आज भी मिथ है कि अप्सरा आएगी तो आपको बहुत सारा धन देके चली जाएगी। हम्म। आप सोचिए, बहुत सारे लोग बीमार हैं इस मानसिकता से कि, और उन्होंने साधना की और कई सारे लोग मर गए। और कई तांत्रिकों ने जब इस प्रकार के मार्ग दिखाए वो तांत्रिक भी गलत हो गए। अरे कोई एक स्त्री स्वप्न में अगर आ गई और कुछ उसके साथ उल्टा सीधा संपर्क, शारीरिक संबंध हो गए, तो धन तो नहीं दे गई, और वो भी कोई भूत नहीं प्रेत नहीं होगी, तो फिर वो आपका भक्षण ही करने लगेगी। वो आपका सुख नहीं दे रही है, वो आपका सुख छीन रही है। तो यहाँ आपको समझना है कि आपको चाहिए क्या। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हम कर बैठते हैं। आप एक अच्छा गुरु ढूंढिए, ताकि बुद्धि का लेवल बढ़ेगा आपका। साधना से, तप से क्या होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता व्याप्त होती है। तो वहां ये विषय ही नहीं है। महाराज जी, जो हम लाखों पूजा पाठ करते हैं, अलग अलग भगवान को मानते हैं, हाँ, तो इसका परिणाम कैसे मिलेगा? इसका परिणाम क्या अंदर से आता है या फिर बाहर से? बिल्कुल। पूजा का उद्देश्य बाहर कुछ पाना नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा को जागृत करना ही है। जब साधक भीतर के स्तर पर परिवर्तन लाएगा, तभी बाहरी संसार एक्चुअल झुकता है। देवता कोई अलग आकाश में नहीं है जो कहीं बैठकर कुछ कर रहा हो, वे आपके ही भीतर हैं। शक्तियां मौजूद हैं आपके शरीर में। जब हम पूजा पाठ करते हैं, हम अपने ही भीतर छिपे देवता को जगाते हैं। सही तौर पे इस विषय को ऐसे समझ लीजिए कि हम सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता को प्राप्त करते हैं, और वो तभी संभव है जब अंदर से वो ऊर्जा ऊपर उठे। हम उस बुद्धि को जागृत करें जिसको हम अपने अंदर ब्रह्म समझते हैं। और जब एक बार ऐसा हो जाएगा तो आप भी सफल ही होंगे। फैक्ट है। महादेव। हाँ आचार्य जी, आप सफलता की बात कर रहे हैं। हम्म। एक मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या किसी व्यक्ति का ग्रह इतना अशुभ हो सकता है कि उसके हाथ कभी सफलता नहीं लग सकती है? देखिए, एक्चुअल आप सोच लीजिए कि फोर्थ हाउस में राहु है हम्म। या एट्थ हाउस में राहु है। अकेला राहु ही एक ऐसा ग्रह, ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है कि जहां हर प्रकार से आपके पूर्वज ही आपके लिए रास्ता बंद करके बैठ जाएं। और अगर ग्रहण योग है, सूर्य वहां मौजूद है या चंद्रमा मौजूद है, या पिशाचग्रस्त योग भी कुंडली में है, ग्रहण योग, पिशाचग्रस्त, काल सर्प योग है, तो भया से भयावह व्यवस्था हो गई। अब आप जब तक, आप सोचिए, मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे घर भी मैंने देखे हैं कि जहां ब्रह्म राक्षस मौजूद है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना हुआ है, और आप निकल नहीं सकते उस घर से। आप फोन पे बात कर लेंगे, हाँ भाई, बोले आ जाओ, पैसे रखे हो ले जाओ। जब आप पहुंचे तो मालूम पड़ा लेट हो गया, तो गाड़ी पंचर हो गई, कोई घटना ऐसी घट गई, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो वो एक खतरनाक स्थिति है। वो पिछले जन्म का श्राप है जो तुम भोग रहे हो, क्योंकि तुमने पाप किए हैं, हम्म। वो तुम्हारे समक्ष हैं। अब इससे मुक्ति के लिए कोई पाप विमोचन, श्राप विमोचन होना चाहिए। जब तक श्राप विमोचन, पाप विमोचन जैसी प्रक्रियाओं को नहीं फॉलो करोगे, और सही तरीके से पाप विमोचन, श्राप विमोचन में जो भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस या आदि तंत्र मंत्र जादू टोना है, उससे मुक्ति नहीं होगी। आप लाख प्रयास कर लेना, करोड़ों रुपए खर्च कर लेना, संभव ही नहीं कि आप जीत जाओ। वो व्यवस्था ही नहीं है कि आप बाहर निकल पाओ। यही फैक्ट है। हाँ, हो सकते हैं इतने अशुभ ग्रह कि जहां व्यक्ति को सफलता मिल पाए। आप सोच लीजिए कि आपकी सफलता आपकी जागृति में, चेतना जागृति में। यदि व्यक्ति के ग्रह पाठ को समझ लें तो वही ग्रह उसे वरदान भी देता है। शनि जो दंड देता है, वही शनि बाद में कर्म फलदाता बनकर कृपा भी करता है। इसलिए ग्रहों से भागने की जगह उन्हें समझना भी जरूरी है। एक अच्छे विद्वान के साथ, ज्योतिषी के साथ आप रहेंगे तो आपको, या पहुंचेंगे तो वो आपको एक अच्छा मार्ग सुलभ दे सकेगा। ये संभव है। महादेव।
महाराज जी, हम फुल डेडिकेशन से भगवान को समर्पित होते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ असफल हो जाता है। क्या संकेत है, कैसे पहचाने कि हमारा पूजा सफल हो रहा है या असफल हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप ग्रहों के अनुकूल पूजा करते हैं या नहीं, ये भी समझना पड़ेगा। आपकी कुंडली क्या कह रही है और आप क्या कर रहे हैं, ये भी समझना पड़ेगा। एक्चुअल ऐसे तमाम विषय हैं जहां स्पष्ट हो जाता है कि नकारात्मक स्वप्न आ रहे हैं, साधना से आप ऊब रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं, जीवन में बार बार एक ही समस्या लौटती है। ये संकेत बताते हैं कि आपकी साधना केवल कर्मकांड बन गई है, ऊर्जा प्रभाव नहीं है। ऐसे में साधक को गुरु दर्शन व साधना विराम लेकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आप सोचिए कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से मंत्र चुराकर साधना कर रहे हैं, उनको कोई गुरु मार्ग नहीं लिया। आप सोचिए, मैं यहाँ बगलामुखी पीठ है ये जहां हम ये कर रहे हैं। बगलामुखी साधक 70% ऐसे हैं कि उन्होंने गुरु ही नहीं बनाया। और बगलामुखी मंत्र जो है स्तंभन करता है, क्या करता है? स्तंभन करता है, आपके शत्रु का स्तंभन करता है। अब आप सोचिए कि आप वो 36 अक्षर का मंत्र आप जाप कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने परिवार के 4 सदस्यों से 4 बार दिन में लड़ाई होनी है, स्वाभाविक वैचारिक मतभेद हर घर में, परिवार में, हर सदस्य में होता है। तब वो प्रभाव कहां पड़ा? उन्हीं लोगों पे पड़ा ना। तो आपने अपने कारोबार को ही बंद कर दिया। एक पत्नी बगलामुखी जाप कर रही है और पति से फाइट कर रही है, पति का व्यापार खत्म हो गया। इसमें आध्यात्म कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि शत्रु कहीं दूर नहीं है, शत्रु आपके आसपास ही हैं, और वो भी वैचारिक शत्रु। तब फिर आप नुकसान ने अपना ही किया ना, आपने किसी दूसरे का नहीं किया। तो ऐसी नए कितनी गलतियां हम करते हैं। हम सोचते हैं कि एक अच्छा मंत्र हमें मिल जाए, एक अच्छा मार्ग हमें मिल जाए, और हम उस मार्ग के माध्यम से कुछ भी हमने सुन लिया, जान लिया, कर लिया। इससे हमने अपने ही नुकसान कर लिया, ना कि किसी दूसरे का। तब 100% फैक्ट है कि हमारी दरिद्रता, हमारा दुख, हमारा कलेश सामने खड़ा होगा, हमारी माला, हमारे मंत्र व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। महाराज जी, क्या कर्म कांड ही पर्याप्त है या फिर जिस तरीके से आपने बताया कि मंत्र लाभदायक हो सकते हैं? देखिए, एक बहुत अच्छे सज्जन हैं, पानीपत से कुछ किलोमीटर दूर हैं, वो रहते हैं, ब्राह्मण परवारी हैं, अच्छे कर्मकांडी है, पुजारी हैं। उन्होंने क्या किया, बल्कि उनके पिताजी ने क्या किया, साउथ और वेस्ट में दुर्गा की स्थापना कर दी, भगवती दुर्गा की स्थापना करके वहां साधना करना स्टार्ट कर दिया। और आप ये सोचें, पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरा घर तबाह हो गया। आपको ये विचार करना होगा, घर में मंदिर है वो किस दिशा में है। वो मंदिर आपको फायदा देगा, नुकसान देगा? आप साउथ वेस्ट में आपने वो वहां मूर्ति स्थापित कर दी, पूरा कार बार सब ठप हो गया। जो लाखों करोड़ों में खेलने वाले थे पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब वो प्रश्न लेके आया, गुरुजी मैं तो दुर्गा का प्रतिदिन यज्ञ करता हूँ और उसके उपरांत मेरा नुकसान हो रहा है। तमाम जोशियों के पास गया, तमाम कर्मकांडी तांत्रिकों के पास गया, तमाम कर्मकांडियों के पास गया, और समाधान नहीं हो पाया। अचानक भगवती की प्रेरणा से मुख से निकला, तुम्हारा साउथ वेस्ट में मंदिर है? बोले हाँ जी, साउथ वेस्ट में मंदिर बनाए, बस यही कारण है। और आप यकीन करिए, जिस दिन मूर्ति को उठा के दूसरी जगह रखा गया, ईशान कोण में स्थापित किया गया, मंदिर वहां से हटाया गया, कार्य सिद्ध हो गया। छोटी सी गलती। आप स्वयं इष्ट हैं, मान के चलिए घर में प्रमुख देवता आपने अग्नि कोण में स्थापित किया हुआ, आपका ब्लड प्रेशर हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने वायु कोण में स्थापित कर दिया, आपकी भागदौड़ बढ़ जाएगी। आपने नैऋत्य कोण में स्थापित कर दिया, वही शत्रु हो जाएगा आपका, वही आपके रास्ते बंद कर देगा। लेकिन वही देवता अगर ईशान कोण में रह के अगर आप ठीक से प्रार्थना पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वही मंदिर आपको फल देगा। महाराज जी, ये जो आप वास्तु शास्त्र की बातें बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि मंदिर हमेशा किस दिशा में होना चाहिए, दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए? ईशान कोण में ही होना चाहिए मंदिर। देवताओं की मुख जो है हमेशा पूर्व की तरफ ही होना चाहिए। इससे संबंधित जब भी प्रश्न आएंगे तो उनको उत्तर भी देंगे, आप निश्चिंत रहिए। महादेव। महाराज जी, क्या ग्रहों से भी भाग्य बदलता है? यह सत्य है कि ग्रह हमारे भाग्य को निर्देशित करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं।
हमें रास्ता सही दिखाने के लिए इष्ट कृपा अति आवश्यक है, देव कृपा अति आवश्यक है, गुरु कृपा अति आवश्यक है। परंतु यदि साधक अपनी चेतना बदल दे तो वही ग्रह नए रास्ते खोल भी सकते हैं। भाग्य बदलने का अर्थ है अपनी ऊर्जा आवृत्ति को बदलना। जब आपकी सोच, कर्म और वाणी दिव्यता की दिशा में जाएगी तब ग्रह झुक जाएंगे। आप सोचिए, आप एक अच्छा मंत्र का आह्वान कर रहे हैं, आपकी वाणी सद गई, वाणी ही देवी, आप इस बात को समझिए। अब आप शुभ चर्चाएं करेंगे तो सब शुभ होगा, शुभ इमेजिनेशन करेंगे तो सब शुभ होगा। लेकिन आप अड़ोसी पड़ोसी को किलसते रहेंगे, आप हर किसी को शत्रु मानते रहेंगे, हर किसी में कमियां निकालते रहेंगे, आप 100% मान के चलिए कि आप परेशान हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, समस्याएं क्रिएटेड हो जाएंगी। एक ऐसा योग है, जैसे मान के चलिए 7th हाउस में किसी का केतु बैठा है। अगर वो व्यक्ति किसी को शत्रु मान ले तो स्वयं बर्बाद हो जाएगा, और उसको जो शत्रु मान रहे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ग्रह ऐसे ऐसे हैं, इस प्रकार से प्रभाव डालते हैं जीवन में जो समझ से बाहर है। महादेव। महाराज जी, क्या कुछ ग्रह ऐसे भी है जो सफलता और साधना के मार्ग पे बाधा डाल सकते हैं? हाँ अवश्य, क्यों नहीं। देखिए, ग्रहण योग जैसे योग जो है हमें परेशान कर सकते हैं। वे परीक्षक हैं। राहु और शनि जैसे ग्रह हमारे भीतर की छाया को उजागर करते हैं, वे हमें हमारी सीमाएं दिखाते हैं। यदि साधक उनका ठीक से परीक्षण पार कर जाए तो वही ग्रह महान सिद्धियां भी प्रदान कर देते हैं। केतु रहस्य खोलता है, शनि स्थिरता देता है, राहु शक्तियां देता है। इसलिए कोई ग्रह शत्रु नहीं है अगर सही तरीके से समझाए तो। वह सभी ग्रह श्रेष्ठ हैं, वे सभी गुरु हैं। बस हमें समझना होगा कि हर ग्रह की स्थिति क्या है और कैसे हमें उस काल में क्या करना चाहिए। आचार्य जी, ये जितने भी ग्रह है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साधना में कौन सा ग्रह माना जाता है? देखिए, गुरु बृहस्पति आध्यात्मिक ज्ञान, गुरु कृपा और बुद्धि का कारक है, जो मार्गदर्शन करता है। इसलिए हम गुरु के पास भी जाते हैं। केतु गहन ध्यान, मोक्ष और तांत्रिक अनुभूतियां कराता है। शनि धैर्य, तप और सहनशीलता का प्रतीक है। चंद्र मानसिक स्थिरता, अंतर्ज्ञान का केंद्र है। इसके अनुकूल होने पर साधक को सहज ध्यान और अनुभूति भी होती है। वहीं स्पष्ट तौर पर समझा जाए कि हम जिन ग्रहों को समझ रहे हैं या जान रहे हैं या जिनकी कृपा हमें चाहिए, उसके लिए समय समय पे हमारे जीवन में परिवर्तन होते हैं। ग्रह से रिलेटेड ही व्यवसाय हो जाते हैं, ग्रह से रिलेटेड ही हर प्रकार के कृत्य हो जाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि एक व्यक्ति घर में हमेशा सोचता है कि मेरा टॉयलेट ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। राहु में मंगल की दशा आई और उसने अपने रसोई के बगल में टॉयलेट बना लिया। तो ग्रह ही हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए। महादेव। महाराज जी, क्या ये सही है कि साधना की जो सफलता है वो कुंडली की दिशाओं पे निर्भर करता है? देखिए, अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो है मात्र दशाओं को ही नहीं देखता, ग्रहों को देखता है। हाँ, दशाएं साधना के ऊर्जा काल को दर्शाती हैं। जब गुरु, केतु, शनि या चंद्र की दशा चलती है तब व्यक्ति का ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है। वहीं शुक्र या राहु की दशा में व्यक्ति बाहरी अनुभव में उलझता है। इसलिए साधक को अपने ग्रह काल को जानना चाहिए ताकि साधना का प्रयास सही समय पे हो सके। वहीं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मात्र दशाओं पर डिपेंड नहीं रहता, वो ट्रांजिट को भी देखता है, अर्थात आज का ग्रह गोचर भी देखता है। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर के साथ जो स्थितियां हैं और भी चक्र हैं, किससे संबंधित क्या चर्चा देखनी, ये एक अनुभव की बात है। यही सब है जो बहुत जरूरी है। महाराज जी, क्या ये मान लिया जाए कि हमारे कुंडली में एक बार वो जो भाग्य का दरवाजा होता है वो जरूर खुलता है? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि कुंडली में जब भाग्येश ग्रह की दशा या दृष्टि लगने से या दशमेश से जुड़ती है तब भाग्य उदय होता ही है। आमतौर पर यह काल 28 से 36 वर्ष के बीच आता है। परंतु जो व्यक्ति साधना या सेवा में रत है, लीन है, उसका भाग्य बहुत पहले जाग चुका होता है। क्योंकि भाग्य केवल ग्रह से नहीं, आत्म संस्कारों से जुड़ा हुआ है।
हमें ये समझना पड़ेगा कि मात्र हमें भाग्य पर डिपेंड नहीं रहना है। इसीलिए कहा जाता है कर्मण्डे वादकरस्ते माँ फलेषु कदाचनम, अर्थात कर्म भी बहुत आवश्यक है, कर्म ही प्रधान है। इसलिए कर्म प्रधान है जसो राखा, ये शब्द बार बार हम लोग बोलते हैं। तो मात्र भाग्य के ऊपर डिपेंड ना रहे हम, ये भी विशेष है। महादेव। आचार्य जी, ये जो भाग्य है ये केवल कुंडली में लिखा होता है या फिर इसे बदला भी जा सकता है? भाग्य लिखा तो होता है, पर वह पत्थर पर नहीं, ऊर्जा पर लिखा होता है। ऊर्जा बदलते ही लेख बदल जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म भाव और साधना को ऊंचा रखता है, उसका भाग्य स्वयं पुनर्लिखित हो जाता है। ज्योतिष केवल वह दिखाता है कि आत्मा ने किस पाठ को चुना है, पर आत्मा चाहे तो वह पाठ बदल सकती है। आप समझिए कि तप से राज्य है। अगर आप इस कर्म में लग जाएंगे कि मुझे अपने भाग्य को बदलना है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपका आपकी कुंडली समय से पूर्व भाग्य को जागृत कर लेगी। आचार्य जी, भाग्य जागृत करने के लिए पहले एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसका भाग्य जो सुप्त है या फिर जागृत है। हाँ, देखिए, जब भाग्य सुप्त होता है, व्यक्ति हर दिशा में प्रयास करता है, पर फल नहीं मिलता। उसकी ऊर्जा बिखरी हुई होती है। और जब भाग्य जागृत होता है, छोटी छोटी कोशिशों से भी बड़ा फल मिलने लगता है। अंदर आत्मविश्वास, सहजता और स्पष्टता आ जाती है। यह संकेत है कि उसका नवम भाव सक्रिय हो चुका है। आप फिर समझिए, मैं फिर कहूंगा, आपको एक ही प्रयास करना है। सबसे पहले आप अपनी कुंडली से एक अच्छे इष्ट को निकलवाइए और उसके पीछे लग जाइए। आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। महादेव। आचार्य जी, भाग्य को जगाने के लिए तंत्र में या फिर एस्ट्रोलॉजी में कोई उपाय है? हाँ, अवश्य। अनेकों उपाय हैं। ग्रह का मंत्र जप करें, जैसे बृहस्पति के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। सूर्योदय के समय जल अर्पण करें, यह आत्मबल को बढ़ाता है। शनिवार को दान करें, यह कर्म ऋण को घटाता है। गुरु पूजा या माता बगलामुखी की साधना करें। और सबसे महत्वपूर्ण गुरु सेवा है। जब गुरु प्रसन्न होता है, भाग्य स्वत ही खुलता है, स्वत ही जागृत हो जाता है। एक महत्वपूर्ण विषय है। महादेव। आचार्य जी, क्या ये सत्य है कि कुछ लोगों का भाग्य बहुत देर से खुलता है, चाहे वो कितने अच्छे कर्म कर ले? हाँ, कुछ आत्माएं पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों को पूरा करने में लगी रहती हैं। उनका भाग्य पहले तप से गुजरता है। शनि और केतु वाले लोग अक्सर देर से सफलता प्राप्त करते हैं, पर जब पाते हैं तो स्थायी हो जाते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसलिए विलंब को असफलता ना समझें, वह आत्मा की तैयारी हो सकती है। ये भी है, ये भी समझें। आचार्य जी, क्या साधना करने से हमारे ग्रह बदल सकते हैं? मैं तो बोल रहा हूं, बार बार बोलता हूं, तप से राज्य है। भीतर की असंतुष्टि धीरे धीरे शांति में बदल सकती है। बार बार दिव्य संकेत साधना के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकते हैं। पुराने बंधन, आदतें या लोग स्वतः छूटने लगेंगे जो आपका नुकसान चाहते हैं। यह आत्मा के रीसेट होने का संकेत है, जो साधना के बल से ही संभव है। महादेव। आचार्य जी, ग्रह का कमजोर होना हम्म। क्या साधना में कठिनाई ला सकता है? हाँ, साधना से व्यक्ति का ऊर्जा आवृत्ति बढ़ जाती है। ग्रह भी ऊर्जा ही है। जब आपकी आवृत्ति ऊंची होती है, तो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपसे मेल नहीं खा पाता। उदाहरण, जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करता है, उसका सूर्य ग्रह स्थिर हो जाता है। जो ध्यान करता है, उसका चंद्र शांत हो जाता है। जो गुरु सेवा करता है, उसके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है। यह है आत्मिक ज्योतिष, जो स्वाभाविक तौर पे हम घटा लेते हैं। आचार्य जी, केवल साधना पे ही सब कुछ निर्भर होता है या फिर नियत भी इस पे प्रभाव डालती है? साधक की नियत सर्वोच्च है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और ग्रह तो केवल प्रेरक है। अगर आपको नियत शुद्ध है, तो ग्रह आपके सहायक बन जाते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि किसी की कुंडली कमजोर है, पर उसका आत्मविश्वास इतना ऊंचा है कि वह सब पार कर जाता है। यह नियत है, आत्मबल का ही प्रभाव है, जो
आपको बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है और गिरा भी सकता है अगर कमजोर है तो। आचार्य जी, कहा जाता है कि आपके कर्म पे सर्व निर्भर करता है। क्या पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो अभी इम्पैक्ट डाल सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पितृदोष भाग्य को रोकता है और पितृ कृपा उसे तेज करती है। हर अमावस्या का श्राद्ध काल में अपने पितरों का स्मरण करें, थोड़ा जल तिल आशीर्वाद मांगे। इससे नवम भाव ऊर्जा पाता है। यह भाग्य जागरण का एक विशेष अद्भुत उपाय है जो आपके लिए हमेशा श्रेष्ठकर फलदायी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराज जी, जो ये जन्म कुंडली का प्रभाव होता है, ये सिर्फ कुंडली तक सीमित रहता है या फिर जीवन पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है? जी, बदलता है, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों के साथ तालमेल में रहते हैं। हम अच्छे कर्म से ग्रहों की स्थिति सुधार सकते हैं और सुधरती भी है, पर नकारात्मक कर्म में वह भारी होती है। इसलिए कर्म शुद्धि निरंतर आवश्यक है। आप सोचिए कि शास्त्र कहता है कि एक तपस्वी अगर परिवार में आपके पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियां आपकी मुक्त हो जाएंगी, और एक कुकर्मी पैदा हो जाए तो आपकी 7 पीढ़ियां जो मुक्त होने वाली हैं वो अंधकार में अर्थात नरक में चली जाएंगी। यही सत्य है, इसको ऐसे ही समझो। महाराज जी, जो ये ग्रह होते हैं, क्या स्वास्थ्य धन इस सब पे भी इनका प्रभाव होता है? हाँ, पर केवल ग्रहों से नहीं, उनकी ऊर्जा संतुलन से। यदि शुक्र असंतुलित है तब संबंधों में समस्या, शनि असंतुलित है कर्म में विलंब, चंद्र असंतुलित है मानसिक पीड़ा। पर साधक ध्यान करता रहे तो सब संतुलित रहेगा, अपने आप सब वापस हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो महाराज जी, क्या ये मान लिया जाए कि ये जो कर्म है यही भाग्य उदय के लिए बीज साबित हो सकता है? बिल्कुल, कर्म ही भाग्य का बीज है। आज के कर्म ही कल का भाग्य बदलते हैं, और आज का कर्म ही कल भाग्य बनते हैं। इसलिए कहा गया है कर्म ही पूजा है। हर सुविचार वचन कर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है, यही विशेष है। महाराज जी, जो कर्म है अपने वो तो सुधार लिया जाए, लेकिन जो साधक है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा होता है? देखिए, मन ही सभी ग्रहों का राजा है, आप ऐसे समझ लीजिए। अगर मन स्थिर है तो राहु भी वरदान बन जाएगा, अगर मन भटक रहा है तो गुरु भी असफल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, साधना और मौन ये मन में सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मेरा लास्ट सवाल है बिल्कुल। आचार्य जी। एक व्यक्ति को या एक साधक को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसकी साधना, उसका भाग्य, ये जो तीनों चीजें हैं वो इक्वली चल सके? देखिए, 10 मिनट सबसे पहले तो आत्मचिंतन करें, स्वयं से प्रश्न करें कि मैं क्या बन गया हूं, क्या बन रहा हूं, क्या बनना था। दान पुण्य पर भी विचार करें। ध्यान और जप सुबह और रात किस इष्ट का कैसे करना है, ये विषय जरूरी है। इन सबसे ही आत्मशुद्धि होगी और सब कुछ संतुलित हो जाएगा। जो मन विचलित है वो शांत हो जाएगा और आपके पास उपचार होगा। हर हर महादेव। धन्यवाद गुरुजी। देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में जो प्रश्न उठाए थे कि आप लोग लाख पूजा पाठ करते हैं फिर भी आप लोगों को सफलता हाथ नहीं लगती है, मुझे लगता है ये हमने जितना भी संवाद किया है, अंत में आपको ये जो सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे थे उसका जवाब मिल गया होगा। अगर इन सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इसी तरह के विषयों पे ज्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।